अच्छे प्रोवाइडर को ये कहें कि यार आप बदीन में कनेक्टिविटी या बदीन को आप टेली डेंसिटी के अंदर लेके आए और आप वहाँ पे कनेक्टिविटी बनाना स्टार्ट करें, तो वो बोलेगा यार मुझे पैसा कौन देगा। बदीन के यूजर और कराची के यूजर में बड़ा फर्क है। कराची का यूजर महीने में 2000 वाले सुपर कार्ड डलवा लेगा जिसपे उसको 4-4 8-8 GB का इंटरनेट मिल जाए। बदीन का यूजर ये नहीं कर पाता। एग्जैक्टली वो तो जाता है 50 रुपए की इजी लोड पे, और 50 रुपए का इजी लोड इज नथिंग फॉर अ टेलको कंपनी। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को एक रोल प्ले करना पड़ेगा। हमारे पास एक इदारा है जो इस पर काम कर रहा है, लेकिन प्रॉब्लम वही आ जाती है जिस टेलको को या जिस आईएसपी को प्रोजेक्ट अवॉर्ड किया जाता है वो गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, गवर्नमेंट चेंज हो जाती है तो काम वही रुक जाता है। तो प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी हैं। और दूसरा ये कि आप सस्ते तरीन इंटरनेट की तरफ अभी तक मूव नहीं हुए। ऑन एन एवरेज भाई बाहर मुल्क में 6-6 महीने साल का इंटरनेट फ्री मिलता लेकिन है। वो फिर बात ये है ना कि वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर का ब्रेक इवन कवर हो गया है। यहाँ पे तो इंफ्रास्ट्रक्चर का ब्रेक इवन ही नहीं हुआ ना अभी तक। हाँ 4G का। तो वो बहुत सारी चीजें जो आप और मैं जानते हैं, और आई एम ट्राइंग माय बेस्ट कि वो ना करते भी रहे बताएं। क्योंकि कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है। लोगों का एग्जैक्टली दिल भी तो नहीं दुखाना ना सारी नेगेटिव बातें एग्जैक्टली। करके। यहाँ पे हमारे साथ जो मेहमान बैठे हुए हैं इतनी पॉजिटिव वाइब शेयर कर रहे हैं तो फिर मजा नहीं आएगा। हाँ, अब लोग करते गए हैं, लोग करते ही हैं कि डिफरेंट ऑप्शंस ढूंढते हैं, दो दो सिम्स रखते हैं, अपने घर में लोकल प्रोवाइडर का इंटरनेट भी लगवाते हैं, और साथ अब आपको पता है कि शेयर्ड इंटरनेट की कंपनीज बहुत ज्यादा आ गई हैं जो काम कर रही हैं। महंगाई इस कदर है कि जो आप टारगेट मार्केट की अगर बात करते हैं ना, अगर आप यूथ पे जाएं तो ऑन एन एवरेज एक 27 या 28 साल का लड़का इंटरनेट के ऊपर महीने के 5000 रुपए लगा रहा है, जिसमें उसका फोन भी इन्वॉल्व हो रहा है, उसके घर का इंटरनेट भी इन्वॉल्व हो रहा है, और डाटा आपको पता है किस तरीके से यूटिलाइज हो जाता है। हाँ तो आप एक महंगाई का एलिमेंट भी है जो पाकिस्तान में कनेक्टिविटी की चीजों को रोक रहा है, और दूसरा है कनेक्टिंग दी अनकनेक्टेड पे अभी तक किसी ने सही तरीके से काम नहीं करा। मैं अपनी भी ये बात करूंगा कि मैंने भी नहीं काम करा, मैं भी गलत हूँ। उसका रीजन ये क्योंकि जब आप एक प्राइवेट लिमिटेड फर्म बनाते हैं तो उसका एक बेसिक मकसद होता है प्रॉफिट। हाँ, जहां हमसे होता है कि यार हम कोशिश करें कि हम उस पर्टिकुलर अनकनेक्टेड एरिया से करीब हैं तो वहां हम इंफ्रास्ट्रक्चर दे देते हैं, लेकिन एक्सक्लूसिविटी पे जाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो प्रॉब्लम्स वही है, रकबा बहुत बड़ा है, पॉपुलेशन साइज बहुत बड़ा है, आप हर जगह जाके इंटरनेट नहीं प्रोवाइड कर सकते, आप हर जगह को कनेक्ट नहीं कर सकते। अभी आपके अब जाके तो आपके मोटरवेज कनेक्ट हुए हैं विद टेली डेंसिटीज 2020 के एंड में। एग्जैक्टली। तो तो 5G आते आते तो 40 साल कहीं नहीं गए 20 साल। हमेशा अच्छी की दुआ करनी चाहिए, अल्लाह करे अगले साल आ जाए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। एक टेलको ने टेस्टिंग तो करी है, लेकिन वो टेस्टिंग हुए भी 1 साल हो गया। तो लेट्स अप्रूवल सी। नहीं मिली। नहीं, अप्रूवल लाइसेंसिंग के साथ साथ इक्विपमेंट भी तो चेंज करना पड़ता है ना आपको। आपको बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, यू हैव टू बाय अ लाइसेंस, और फिर आप उस लाइसेंस की कॉस्ट पे फिर अगेन वही ब्रेक इवन वाली बात आ जाती है। यार 4G पे कहाँ है आपके पास स्पीड। मैं जिस टेली डेंसिटी एरिया में मैं रहता हूँ वहां पे 2 MB 3 MB पर सेकंड स्पीड आती है। अच्छा, एक प्रॉब्लम और है, वो ये कि हमारे सरकारी इदारों को चाहिए कि इन चीजों को एवेल्युएट करे कि टेलको क्वालिटी प्रोवाइड कर पा रहा है कि नहीं पा रहा। हमारे पाकिस्तानी माइंडसेट यानी हम लोग सिर्फ देखते हैं कि यार स्पीड टेस्ट .net पे स्पीड कितनी आ रही है, हम ये नहीं देखते कि उसकी लिंक क्वालिटी क्या है, उसमें जिटर कितना है, मैं गूगल को कितनी देर में रीच करवा रहा हूँ, जैसे आप पिंग कहते हैं आसान अल्फाज में। तो आप अगर वायरलेस सर्विस की बात करते हैं, अगर आप 3G 4G के थ्रू गूगल पे जाएंगे तो आपको तो 100+ की पिंग मिलेगी। तो बिल्कुल। क्वालिटी नहीं है, कहीं ना कहीं आपके पास कांटा तो आ जाता है लेकिन उस लिंक में क्वालिटी मौजूद नहीं है। तो फिर आप किसी सेशन में चले जाए। एक बहुत बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है जो लाइव मैच दिखाती है, अपनी एप्लीकेशन पे लाइव मैच दिखाती है, ये पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान में है, वाओ। दराज है यार, हाँ 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 दिखाती है ना। जी। आप मुझे अपने 4G इंटरनेट के ऊपर रोड पे मैच एंजॉय करके दिखा दो। नहीं हो सकता। पहले तो आपका फोन बज जाए बहुत बड़ी बात है, सही है, और अगर फोन बज भी गया है तो दूसरा आप ये देखना कि और नहीं करो, इस्लामाबाद से आप मेहमान आया हुआ कितनी बॉल्स है। पीछे चल रहे हो। चलो ये भी एक नॉर्मल बात है, डिले आ गया। और ये देखना कि कितनी दफा आपकी स्ट्रीम रुकती है। बात आ गई क्वालिटी की। एग्जैक्टली। तो हम या तो वो ये टेलको जो दमदार इक्विपमेंट इस्तेमाल नहीं कर रहे जो आपकी टेली डेंसिटी को स्ट्रॉन्ग कर सके और क्वालिटी प्रोवाइड कर सके, या फिर
उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर इतने ज्यादा यूजर्स हैं कि शेयरिंग कंटेंशन रेशियो बहुत बढ़ जाता है, बिल्कुल तो क्वालिटी वहां पे भी डाउन होती है। डाउन हो जाती है। मैं यूसुफ भाई एक बात बताएं, अर्ली इंस्पिरेशंस पाकिस्तान में जो है वो थोड़ा सा देखा जाता है, अर्ली इंस्पिरेशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में। मेरा बहुत सारे लोगों से एक जो है वो छोटा सा इख्तलाफ रहा है कि उन लोगों ने क्या किया, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा लेकिन सबको पता है पाकिस्तान में उन छोटे शहरों से, उन जगहों से वो बच्चे उठा के यहाँ पे ले आए, जो कि एक बहुत अच्छी कारपेंटर बन सकता था, बहुत अच्छा कोई ऑटोमोबाइल का इंजीनियर बन सकता था। उनको क्या किया, उन्होंने एक ऐसे सोफिस्टिकेटेड माहौल में बना के स्टेटस कॉन्शियस कर दिया। ठीक है, उनकी सोच अच्छी थी, उनका विजन बड़ा अच्छा था, लेकिन यहाँ पे गलती मैं समझता हूँ उन बच्चों की है जिनके पास रोड मैप नहीं था। वही आपकी वाली बात कि उनके पास चीज़ें नहीं लिखी हुई थी कि यार, मेरे एक उस्ताद हैं डॉक्टर शहीर वकार, जो कि इंटर बोर्ड के सीआईओ हैं माशाल्लाह, वो भी इंशाल्लाह शो में आएंगे किसी दिन, ज़िंदगी रही तो मैं आपसे उनको मिलवाऊंगा। जरूर जरूर। उन्होंने कहा कि यार देखो, मैटर ये नहीं है कि हर बंदा टेक्नोलॉजी के लिए नहीं बना। अगर बच्चे को ये बात समझ आ जाए ना, आप बेशक कारपेंटर बनो, लेकिन कारपेंटरी की उस आखिरी हद को छू के आओगे। पाकिस्तान में अगर कोई लिखे ना जी कारपेंटर, तो आपका नाम आपका टॉप पे नाम है। है। एक बात मैं यूसुफ भाई यहाँ पे और ऐड ज़रूर। करूंगा, ये ये जो गिव अवे आपने मुझे दिया, ये रोड मैप, ये पाकिस्तान के कितने प्राइवेट स्कूल्स में 8वीं क्लास के बाद पढ़ाया जाता है। कहीं नहीं पढ़ाया आठवीं क्लास के बाद सर कौन सी जाता क्लास में 10वीं पढ़ाया क्लास के जाता बाद है? पढ़ाया जाता है। कहीं नहीं पढ़ाया जाता सर। सही बात है। ये इंसान ठोकरे खाता अच्छा, है तो ही पता खुद चलता ही है। और सकता एक चीज है। और, वो ये कि जब उस बच्चे को अब आपका वे ऑफ थिंकिंग थोड़ा सा डिफरेंट है, और क्योंकि आप इन चीजों को भुगत चुके हैं तो आपका एक्सपीरियंस भी ज्यादा है मुझसे इस बारे में। लेकिन एक और चीज वो ये है कि जब बच्चे को अपना बर्ड इन हैंड ही नहीं पता होगा, जब उसे यही नहीं पता होगा कि यार ये इस पैशन को मैंने किस तरीके से कन्वर्ट करना है अपनी हाँ। सर्विसेज देके, तो वो बच्चा क्या करेगा? वो बच्चा 10वीं क्लास में टिकटॉक बनाएगा आगे। वो अपने माँ बाप के पैसों से, जो माँ बाप उसको कहते हैं बेटा जाके ये सामान लेके आओ, उसमें पैसे बचा के इंटरनेट एक्टिवेट कराएगा छुप के। तो ये इन चीजों के सोल्यूशन आज तक मैंने टेबल पे नहीं देखे। आप बड़े से बड़े स्कूल का नाम बता दें जो बच्चे को रोड मैप बनाना सिखाए। सर मेरी आंखें खुल गई देख के, बहुत खूबसूरत चीज़ बनाई है, और मैं तो चाहूंगा ये कॉपी बना बना के हम स्कूल्स में और एक बांटें। बात मुझे आप बताएं, उन यूनिवर्सिटीज से मेरा सवाल है, ये थोड़ा सा तल्ख हकीकत और कड़वा सवाल है, कि वो बच्चा जब यूनिवर्सिटी आएगा, जब ही उसको इस रोड मैप के बारे में पता लगेगा, तो फील्ड तो वो पहले चूज कर चुका है ना। हाँ। तो ये दिस शुड बी अ पार्ट ऑफ 5 क्लास 6 क्लास 7 क्लास 8 क्लास, ताकि उस बच्चे को पता हो उसने अपना कैरियर कहाँ फॉलो करना है। बिल्कुल सर। अच्छा, 2-3 सवाल इसमें आ गए हैं तो देखिए, पहली चीज तो जो आप थोड़ा सा रिकॉल करेंगे, जो आपका एक सवाल था, ठीक है, वो अर्ली इंस्पिरेशंस का, हाँ, वो ठीक जाहिर है, है रोड कि मैप के कहाँ अंदर से ही। स्टार्ट करें, जी, कहाँ से स्टार्ट नहीं, करें। अर्ली इंस्पिरेशंस की बात कर रहा हूँ कि हम्म। बच्चों को इतनी जल्दी इंस्पायर नहीं होना चाहिए। वही वाली बात कि एक बड़े बूढ़े मिसाल नहीं देते कि जी सामने वाले का मुंह लाल है तो ਤੁਹਾਡਾ मुंह क्यों लाल कर रहे हो तुसी जी। अच्छा देखिए, ये बड़ा आजकल के दौर में ना बड़ा मुश्किल है बच्चों के लिए कि एक तो वो राइट डिसीजन ले सकें, ठीक है, और अपने आप को रोक सकें जो मार्केट ट्रेंड चल रहा है। बड़ा मुश्किल काम है, ठीक है। उसका 2-3 चीजें, इसके ऊपर ना मैंने पूरा इसके अंदर एक ग्राफ भी दिया है, वो 3-4 हायरार्की आ जाती है, इन्होंने जिक्र किया ना कि किस तरीके से बच्चे को पता चले कि यार कौन सी डायरेक्शन ली जाए, सारा कुछ किया जाए। हमारा माइंड जो है ना वो वर्क करता है इंफॉर्मेशन के ऊपर, हमारी जो सेंसेस है वो इंफॉर्मेशन देती है, ठीक है, जी। हमने सुना, देखा, पढ़ा, जो भी सारी चीजें, अब हम क्या इंफॉर्मेशन फीड कर रहे हैं, उसके बाद फिर आउटपुट अच्छी निकल के आएगी। अगर हम उसको वो टिकटॉक ही दिखा रहे हैं या वो टिकटॉक ही देख रहा है, या वो जिस सर्कल में, वो कहता है ना कि अपना नेटवर्क अगर आप ऐसा करोगे कि जो कि पढ़ा लिखा है तो आप भी ग्रो कर जाओगे। इसमें मैंने एक पूरा फलसफा दिया है, फलसफा क्या लें जो भी पता नहीं, अब जो जिस एंगल से इस बुक को पढ़ेगा उसको स्पीड बूस्टर का नाम दिया। 18 स्पीड बूस्टर दिए कि अगर आप वो लगाते हैं कोई भी एक, तो आप अपनी मंजिल पे ज्यादा अच्छा पहुंच सकते हैं। ये वाला पॉइंट शायद सबके लिए फायदा दे, जो आपके सवाल से भी कनेक्ट है। उसको मैं कहता हूँ पावर ऑफ 4x। पावर ऑफ 4x में 4 लोग हैं, अगर आप इनसे अपनी लाइफ को सराउंड कर लेते हैं, ये आपको आपके गोल तक खींचते हुए ले जाएंगे। मतलब आप गिरना भी चाहेंगे, गिरने नहीं देंगे। पहला वो बंदा है मेंटर। अच्छा, मेंटर की डेफिनेशन और कोच की डेफिनेशन में बहुत की फर्क है। मेंटर वो बंदा है जो उस लेवल पर पहुंचा हुआ जहां आप पहुंचना चाहते हैं, बिल्कुल पहुंचा हुआ और आप पहुंचना चाहते हैं, जिसके फुट स्टेप्स, जिसके
पाथ से, जिसकी स्ट्रगल से आप सीख के और अपने आपको उधर लेके जा रहे हैं। दूसरा बंदा है कोच। कोच उस लेवल पर नहीं पहुंचा हुआ लेकिन उसी पाथ में, और कोच का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि वो आप में से बेस्ट निकाल सकता है, बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, तीसरा बंदा है आपका पीयर। ये भी उसी गोल तक पहुंचना चाहता है लेकिन ये आपके साथ है, जिससे आप वो डिस्कशन कर सकते हैं जो ना कोच से कर सकते हैं ना मेंटर से कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, चौथा बंदा है फॉलोअर। ये वो बंदा है जो आपसे 2 स्टेप शायद पीछे है। जब आप उसको पुल करते हैं ना, वो इन्फॉर्मेशन जो आपने सीखी है, जो नॉलेज आपने सीखी, जब उसको सिखाने, वो कहते हैं जब बंदा सिखाने जाता है तो ज्यादा लर्निंग करता है। एग्जैक्टली। जब आप उसको पुल करने के लिए जाएंगे तो ये चार, और चारों का गोल क्या है? एक ही गोल है कि बिल्कुल। उस साइड पे जब आप इससे अपने आप को सराउंड कर लेंगे, एक वो बंदा जिसकी लीड को आप फॉलो करें। मेंटर आपकी दस्तरस में शायद ना हो, ठीक है। बिल्कुल। कोच क्या होगा, ये 2 वे प्रोसेस होता है कि वो आपको कुछ गाइडेंस देगा, आप जाके करके आएंगे, फिर वापस आएंगे, फिर वो फीडबैक देगा, अच्छा इस काम को यूं कर लो या यूं कर लो, और वो ट्विक करेगा, आप में से बेस्ट निकालने के हेल्प आउट करेगा। पीयर वो है जिससे आप वो सवाल जो कोच से नहीं डिस्कस कर पाते वो आप डिस्कस। अच्छा, इसमें लाजमी नहीं है कि ये बड़े बड़े भारी वर्ड्स हैं। ये मेंटर आपका घर में वाले साहब भी हो सकते हैं, अगर आप कैरियर में उनकी तरह का बनना चाहते हैं, बिजनेस में उस तरह का करना चाहते हैं, ठीक है। या बहुत आपका अच्छी कोई बात। ताया चाचा मामा या कोई फ्रेंड का भी वाले साहब हो सकते हैं, ठीक है। डज बहुत नॉट मीन अच्छी कि कोई बात। आप स्पेशल कोई बंदे लेके आए। कोच आपके घर वाले भी हो सकते हैं, या कोई बंदा जिस जो आप की। अच्छा, इस तरह को एलिमेंट आता है, आप उसकी बात समझ नहीं सकते जिसकी बात आप सुनना नहीं चाहते, हाँ, बहुत खूबसूरत बात। ठीक है। तो बहुत कोच वो खूबसूरत बात। बंदा होगा जिसकी बात आप सुनना चाहते हैं, ठीक है, फिर आप उसकी बात समझेंगे। इसीलिए अक्सर होता है कि माँ बाप जो हमें बात बोल रहे होते हैं वो हम नहीं लेते, वही दोस्त बोलेगा ओ आओ चलो जी करते हैं, ठीक है। ये बड़ा फर्क है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर कोई चीज आप करना चाह रहे हैं और जो सुनने वाला है वो आपकी बात नहीं सुनेगा, तो फिर आप दूसरे चैनल से आते हैं जिसकी वो बात सुन सकता है, बिल्कुल। ठीक है। तो कोच से सराउंड कर लिया आपने, पीयर से सराउंड कर लिया, ये चारों लोग एक जगह। और इसी तरह जिम रोहन की कोट भी है कि यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड द टाइम मोस्ट विद, ठीक है। तो जिनके साथ आप टाइम स्पेंड करते हैं और इन सारों के साथ स्पेंड कर लेंगे तो ज्यादा इफेक्ट है। अब हम बात वाह जी सर, हमारे पास कॉल आ रही है। कौन है? हमें कॉल मेरे ख्याल है कि ले लेनी चाहिए। जी कौन साहब और कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। सर आपके मेहमानों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम खुश रखिए। वालेकुम सलाम सर, थैंक सर कैसे हो, खैरियत से हो? माशाल्लाह मैं आपको पूरा प्रोग्राम सुनाए और वाह माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, बहुत अच्छा। सर ओ मैंने एक रिक्वेस्ट करनी थी आपके मेहमानों जी 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 कर सकता हूँ? जी 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 यू। जी बिल्कुल। सर, हेलो, जी जी जी। बिल्कुल सर, आपकी आवाज आ रही है, आप बताएं। रिक्वेस्ट भी करनी थी सर। माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं, लेकिन सर ऐसे लोगों में ये काम किया जा सकता है जैसे गार्ड हो गए, फेवर हो गए, माली हो गए, ठीक है। आप तो माशाल्लाह वो तालीम भी तो कर रहे हैं, तो उसके बाद थोड़ी बहुत एजुकेशन है कि हमारे हमारे जैसे कंपनी वाले लोग जो होते आपने हैं आपने नाम क्या बताया अपना? करना जानते हैं बहुत। जाजिब भाई, आपने शुरू से फिर हमें सुना ही नहीं। सर ने, यूसुफ भाई ने शुरू में यही बात बोली थी कि आजकल के दौर में कोई स्किल सीखना कोई बड़ी बात नहीं है। जी बात ये इधर बात मैं पूछ रहा हूँ ना सर, जी समझिए, लेकिन ये है कि बोलते तो सब है ना, जी जी लेकिन कोई ऐसा इदारा या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जो बिल्कुल आदमी सीखना सर, चाहे। देखें हम लोग तो सिर्फ आपको बता सकते हैं ना कि आप फला इदारे से जो है वो कोर्स कर सकते हैं। नहीं, जी एक मिनट जी सर, आप सवाल अपना पूरा ये कंप्लीट उनका करें। सवाल टेक्निकली बहुत अच्छा है। सवाल हाँ पूरा करें सर, आप सही पूछ रहे हैं, पूछें दोबारा, आप फिर बात करते हैं। जी जी पूछें आप। सॉरी सर आपको, ठीक है कोई मसला नहीं है। यही पूछ रहे सर, माशाल्लाह काम बहुत अच्छा करें, लेकिन जैसे जो है ना हमारे जैसे लोग हैं जिनका अनपढ़ नकल है, जिनको पढ़ने लिखने नहीं आता, तो हमारी कुछ ऐसा भी ऐसा जरिया बन जाए कि हमारी थोड़ी सी फैमिली बढ़ जाए या हमारा मतलब इनकम थोड़ी सी बढ़ सही है, जाए। ठीक है। जाजिद साहब, ठीक है। आप शो सुन रहे हैं ना हमारा? जी 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 मैं जी सुनता हूँ, हाँ, यूसुफ साहब जो हैं वो आपको शो पे ही रिप्लाई कर रहे हैं। आप शो सुने हमारा, बहुत ठीक है। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़ा अच्छा सवाल है और उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट कैटेगरी को पॉइंट आउट किया। ये वो आपको एक मिनट यहाँ रोकूंगा, सर। आपका और मेरा आने का यहाँ पे मकसद पूरा हो गया। यस, ये चीज थी। नो अब आप डाउट। जवाब दीजिए। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट कैटेगरी को पॉइंट आउट किया है। ये वो लोग हैं कि जो शायद उस लेवल पे जहाँ पे इनके लिए नई स्किल या आईटी को समझना बड़ा मुश्किल है या करना इनके लिए इम्पॉसिबल है।
आपको पता है क्या करना है, और हम ये वो कैटेगरी भी होगी जो हेल्प कैटेगरी में होगी, जिनके वसाइल कम हैं Yes. और खर्चे ज्यादा हैं। Exactly. जी आपने ये नहीं देखना कि मैंने आईटी फील्ड ही लेनी है। अब आप ये देखिए कि कौन से ऐसे काम हैं जिसके अंदर 4 पैसे आप एक्स्ट्रा जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज भी ये है कि आप जो भी काम कर रहे हैं ना, उसके अंदर भी 2-3 तरह के लेवल्स होते हैं। हम्म आप जो काम कर रहे हैं, जिस कैटेगरी में काम कर रहे हैं, हो सकता है वहां की कैपेसिटी ये हो कि आपको जितना भी मैक्सिमम मिल रहा है उतना ही दे सकती है, जी और आपके जो खर्चे हैं वो बढ़ चुके हैं। तो आप अपने, अगर आपको चेंज कर लें, ठीक है, उस एनवायरनमेंट को चेंज करने मतलब किसी और जॉब में स्विच कर जाएं, किसी और के पास चले जाएं, तो हो सकता है आपकी इनकम बढ़ जाए। हम्म असल में प्रॉब्लम क्या है कि हम अपने जोन को छोड़ना नहीं चाहते, ठीक ऐसा है, कंफर्ट जोन होता है और comfort दूसरा zone- रिस्क नहीं लेना चाहते लोग। रिस्क नहीं लेना चाहते, और मैं छोड़ने की बात भी नहीं करूंगा इनसे, ठीक है। आपको पहले ये देखना है कि कैसे अपने इनकम इंक्रीज कर सकते हैं। मैं आज आपसे ये कहता हूं, इसका सीधा सवाल है, आज मैं आपसे ये कहता हूं कि आपको अगले महीने लेट सपोज 20,000 एक्स्ट्रा चाहिए, बड़ी बहुत ज्यादा नीड है, क्या करेंगे आप? उधार लेगा भाई गरीब बंदा। उधार को छोड़ें, आप कहीं ना कहीं से वसाइल पैदा कर लेंगे 20,000 जनरेट करने के। हाँ आपने अपने दिमाग को ये बात कमांड कही है दे कि दी। अगले महीने मुझे 20,000 ज्यादा की जरूरत है। हाँ आपने उस बारे में पॉजिटिव सोचना है, हाँ वसाइल बन जाएंगे। ठीक है। अच्छा, दूसरा, अब आप लेट सपोज जिस तरह आजकल हम बात कर सकते हैं उबर, करीम या जो भी रिसोर्सेज हैं, उसको बाइकिया is the बाइक या very किसी भी thing. ऐसे रिसोर्स है जिससे आप 4 पैसे एक्स्ट्रा कमा सकते हैं, वो करें। ये नहीं सोचें कि ये बड़ा बिजनेस बनेगा, ज्यादा पैसे नहीं। अभी आपको उस कैटेगरी से निकलना है, हेल्प कैटेगरी से, जहां पे आपकी इनकम ज्यादा हो जाए, एक्सपेंसेस कम हो जाए, और फिर फ्यूचर के एंगल से डिफरेंट। तो अपने वसाइल में, इस बुक में जो शुरू में बात की गई वो ये कहा गया, पहले ये देखो खड़े कहाँ हो, फिर ये देखो हाँ जाना कहाँ चाहते हो। जब पता ही नहीं है कहाँ बिल्कुल खड़े हो, अगर रेगिस्तान में खड़े हो, आपको पता ही नहीं है किस साइड में जाना है, तो फिर कहाँ जाओगे, ठीक बिल्कुल। है। और दूसरी बात ये कि अपने वसाइल को आप देखें, अक्सर में क्या होता है, एक और कुदरत का बड़ा असूल है, बड़ा प्यारा है यार, इस्लाम और रिलीजन को अगर आप समझ लेना तो झिंगा लाला लाएगा, ठीक है। पहली तो ये चीज है कि कुरान को थोड़ा सा कनेक्ट करते हैं, अल्लाह ताला ये कहता है कि तुमने कैसे समझ लिया कि हम तुम्हें बगैर आजमाए हुए कामयाबी देंगे, क्या बात। हम तुम्हें जान से, माल से, औलाद से आजमाएंगे, ठीक है। ये तीनों चीजें ऐसी हैं जो सबसे इंसान को करीब है। फिर साथ ही कहा, हम किसी इंसान पे उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालते इसका बेशक। मतलब है, कुछ कहना है? नहीं सर, ये मैं अच्छा, इसका मतलब है जो जिस लेवल पर भी आप बैठे हुए हैं ना, आपके लिए इससे आगे अच्छाइयां ही अच्छाइयां। बस बेशक। एक चीज का फर्क करना है कि उससे कंपेयर नहीं करना है जो आपसे आगे है या एग्जैक्टली किसी और लेवल पर है। एग्जैक्टली। और फिर आपको एक चीज समझ आएगी कि अच्छा, एक और मसला ना, इंसानी का मसला है कि मैं खुद कैसे कर लूं। हो सकता है आपके सर्कल में या आपके बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो आपकी लाइफ को टर्न अराउंड कर दें, हाँ यू सी अराउंड, आपको ठीक है। आगे पीछे देखना कि है। अक्सर ऐसा होता है, इंसान दुआ मांगता है, ठीक है, कि यार मैं ये चीज अचीव करना चाहता हूं, अल्लाह कहता है हाँ तू मिलेगा, तुझे मैं दूंगा, ठीक है, लेकिन वो आपके थ्रू नहीं है, वो कहता है तुम्हारी औलाद के थ्रू दे दूंगा या किसी और वसाइल के थ्रू दे दूंगा, राइट। सो एक तो बिलीव करना उसके ऊपर, दूसरा पहली ये चीज है जहां खड़े हैं ना वहां पे देखेंगे क्या लीगल एथिकल वे हो सकता है जिससे 4 पैसे एक्स्ट्रा जनरेट कर सकते हैं, और पैसा जनरेट करने का वैल्यू प्रोवाइड करना। आपने बात की ना कि भाई स्किल के अंदर चले जाओ, उसको पॉलिश करें, और या बहुत अच्छे डिजाइनर बन जाए, या डेवलपर की कोई हमारी बात चली थी। एक और चीज है, अगर आप जो काम कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उसको बेस्ट से बेस्ट करके अगर आप प्रेजेंट करेंगे ना, ठीक है, कुदरत का एक ऐसा जबरदस्त असूल है ना, वो आपको ऐसे रास्ते से रिस्क ला के और उसकी वो वैल्यू वापस देगा, आप हैरान हो जाएंगे। हम पता क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं, वो पैशन की बात भी आई थी, हम ये कहते हैं कि जब मेरी पसंद का काम होगा, जिस तरह का मैं चाहता हूँ वो काम होगा, वैसे ही मुझे पे होगा, और फिर जो मिलेगा, ऐसा कभी नहीं होता। अच्छा नहीं, आप इस बात से सहमत रखते हैं कि मतलब लोग कहते हैं कि यार काम वो करो जो आपके दिल को भाए। पैशन की बात आई, मैं ये कहता हूँ पैशन, फाइंड योर पैशन इज अ लाई, ये झूठ है। आप पैशन फाइंड नहीं करते। जब आप ये कहते हैं ना पैशन फाइंड करो, तो इसका मतलब है कोई चीज घूम गई है जिसको ढूंढ रहा है, ढूंढो, किधर ढूंढोगे, इट्स इन यू, ठीक है। तो यू बिल्ड द पैशन, हाँ, आप पैशन बिल्ड करते हैं, ठीक है। आप जिस यहाँ पे पॉडकास्ट में बैठे हैं, हम यहाँ पे बैठे हैं, सारी चीजें की हैं, और ये जो लोग सुन रहे होंगे, अक्सर ऐसे 10 काम किए होंगे, 3 काम जाके पता चला यार ये है, उसमें से एक काम नजर आएगा यार ये इंटरेस्ट, ये करना चाहिए, कर सकता हूँ। तो आप बिल्ड करते हैं। और दूसरा एक और चीज है, बिजनेस का असूल भी समझ लें, अगर आप बिजनेस इमोशंस में करेंगे तो बिजनेस नहीं कर सकते, फेल, हाँ, यू आर ठीक है।
बिजनेस इमोशंस पे नहीं होता, बिजनेस एक्शंस पे होता है। एग्जैक्टली। ठीक है ना। और जो सोलो एंटरप्रेन्योर्स का जो हमारा टॉपिक भी है ना, फ्रीलांसर्स का, सारी चीजों का, कि वो कहते हैं आज दिल नहीं कर रहा, फला नहीं कर रहा, तो वो जब आप पैशन पे उस पे चले जाते हैं ना, इमोशंस के ऊपर, तो आप ग्रो नहीं कर पाते। ठीक है। एग्जैक्टली। तो अब ये कुछ चीजें हैं कि आई होप कि इनके आंसर का जवाब मिल गया होगा। आज आजिब भाई को मैं बहुत खुशनसीब समझता हूँ कि उन्होंने, लोग पहला स्टेप नहीं उठाते, तो आई थिंक जाजिब साहब ने पहला स्टेप उठा लिया। हाँ, कॉल ठीक है, करके। और कॉल इसमें करके। एक और चीज भी है, देखें, पहला रोड मैप का पहला फलसफा भी ये है, और जैसे हमने मेंटर की भी बात की, उसमें सारा कुछ, कि जो काम भी आपको समझ आता है ना, अगर आपके पास टाइम है, तो पहले ये देखें। अब मैंने एक और चीज भी सीखी है, लाइफ ने सिखाया है सर, वो ये चीज सिखाई है, पहले ये फाइंड आउट करो उस काम में बेस्ट कौन है। थोड़ा टाइम लगेगा, वो तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन वो जो बेस्ट होगा ना, उसको देखो कहाँ है, अगर उस तक पहुंच सकते हो। आजकल तो वैसे ही ऑनलाइन के थ्रू आपको रिसोर्सेज मिल जाते हैं, कि कुछ ना कुछ कंटेंट में जो बेस्ट बैठा हुआ है ना, लेट्स सपोज 10 लेवल पे बैठा हुआ है, टॉप पे, और आप उस ट्रैक पे आना चाहते हैं, और जब आप उससे कनेक्ट होंगे या उसके कंटेंट को सुनेंगे, उसकी बात को सुनेंगे, वो आपको बता देगा कि जनाब झांझे साहब, ये जो आप काम करने वाले हैं या करना चाहते हैं ना, इसके अंदर आपकी नेचर के मुताबिक, आपके वसाइल के मुताबिक, ये 4 स्टेप्स छोड़ दो, ये 5वें से स्टार्ट कर लो। अगर तुम ये 4 के चक्कर में पड़ोगे, तो तुम पहले 2 पे ही रह जाओगे। एग्जैक्टली। ये है वो गुर, अगर आप बेस्ट को फाइंड आउट कर लोगे ना, जो उस फील्ड में बेस्ट पे बैठा है, मारे खा के पहुंचा है, वो आपको सारी स्ट्रगल से निकाल देगा। या और एक और काम करेगा, बेस्ट क्या करेगा, वो सीधा मुंह पे बोलेगा, बेटा जी आपके काम का नहीं है ये। बिल्कुल। ठीक है ना, कि अगर आप इस फील्ड में जाओगे तो डूबोगे ही डूबोगे। ठीक है, बिल्कुल। या तो खुद टेस्ट करके डूब जाओ, हाँ। या मेरे एक्सपीरियंस के बता रहा हूँ, टाइम बचा लो, सारी चीजें सेव कर लो। तो बिल्कुल। फाइंड आउट द बेस्ट इन दैट फील्ड। वो आपको 2 सवालों का जवाब देगा। पहले आइडेंटिफाई करेगा दैट फील्ड कैन बी गुड फॉर यू और नॉट, हाँ, और सेकंड पे ये आइडेंटिफाई करेगा व्हाट शुड बी योर रोड मैप, कि किसको फॉलो करो ताकि तुम उस मंजिल पे आगे सक्सेस हासिल कर सको। बिल्कुल। मैं हसाम भाई की तरफ आऊंगा। मुझे ये बताएं कि एंटरप्रेन्योरशिप, आपको, आपने देखा होगा अभी आज से कोई 2 साल पहले या 4 साल पहले एंटरप्रेन्योरशिप का बड़ा एक बूम चला था। हवा थी, हवा। हवा चली थी बहुत, कि इवन कि यूनिवर्सिटीज के टीचर्स पे लोगों ने उंगलियां उठाना शुरू कर कि दी थी आपने कि खुद ये, क्या करा। हाँ ये कौन से, वाह, मतलब वाह, ये वाह। खुद मुलाजिम है यूनिवर्सिटीज के। अच्छा सॉरी, एग्जैक्टली। इस सवाल को पूरा पूछने से पहले एक चीज ऐड करना बड़ा हाँ। जरूरी है। मैंने यहाँ पे 5 लेवल आइडेंटिफाई किए। ये जितने भी लिसनर्स हैं, काइंडली इस बात को अगर लिख सकते हैं लिख लें, मोबाइल है कहीं पे लिख लें, ये लाइफ में आपके बहुत सुकून लेके आने वाला है। ठीक है, पहला लेवल है टीचर का। ठीक है, दूसरा लेवल है आपके ट्रेनर का, तीसरा लेवल है कंसल्टेंट का, चौथा लेवल है कोच का। ठीक है, 5वां लेवल है मेंटर का, छठा लेवल है लीडर का। ये 6 लेवल्स हैं जो आपकी लाइफ में आते हैं। पता है, ये इन सब के डिफरेंट रोल है। हम पता है क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं एक बंदा हो और वो ये 6 के 6 काम करे, सारे काम उसी से exactly. हो। ठीक है, दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। और जो बंदा होता है ना, वो भी ये 6 के 6 काम करना शुरू कर देता है, उसको मजा आ रहा होता है। उसको मजा आ रहा होता है। ठीक है, देखिए जो ज्यादातर लोग हैं ना, जिनके पास स्किल नहीं है, जो अर्ली स्टेज के अंदर, आपको टीचर चाहिए और ट्रेनर चाहिए। टीचर इज समवन जो कि इंफॉर्मेशन या नॉलेज देगा, ट्रेनर इज समवन जो आपकी उस स्किल को पुश करेगा, Build पॉलिश करेगा। करेगा। एग्जैक्टली। आपने नॉलेज लेके ट्रेनर से स्किल को बिल्डअप कर लिया, अब कंसल्टेंट आएगा। आप लेट्स सपोज हम यहाँ पे ग्राफिक डिजाइनिंग की बात कर लेते हैं, स्किल को Guide करेगा। समझना आसान हो जाएगा। हाँ कि आपने कुछ सर्विसेज लेके ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विसेज लोगों को देना शुरू की, आप कंसल्टेंट के पास चले गए जो उस फील्ड में है, उसको जानता है। वो कहता है, आपके पोर्टफोलियो को देख के कहता है कि यार आप ये 4 काम कर रही हो, लेकिन आपका जो रेवेन्यू मॉडल आ रहा है ना, वो फलां लोगो डिजाइनिंग से ज्यादा आ रहा है, और आपकी क्वालिटी भी इसमें ज्यादा नजर आ रही है। आप इस पे ज्यादा फोकस करो। आप महीने का $1000 कमा रहे हो, आप अगर इस पे फोकस करोगे तो आप जो है ना, $2000-3000 तो ये कंसल्टेंट ने हेल्प आउट कर दी। कोच के पास जाते हैं, कोच आपको क्या हेल्प आउट करता है, यार तुम्हारे ये सर्विसेज का पार्ट तो अच्छा है, लेकिन तुम्हारे बाकी बिजनेस के एथिक्स तुम्हारे पास नहीं है। ठीक है, तुम्हारा सेल्स का सिस्टम नहीं है, तुम्हारे पास जो है ना टीम मैनेजमेंट का सिस्टम नहीं है, और दूसरी चीजों का नहीं, इस पे हम वर्क करते हैं। वो वहां से ग्रो करता है। मेंटर क्या, वो लीड आपको दे रहा है कि यार अच्छा, इसमें आप लोगों की डिजाइनिंग की एजेंसी के अंदर टॉप पे पहुंचना चाहते हैं, हाँ। वो आपको मेंटर लीड दे रहा है कि यार मैंने किस तरीके $10,000 की मंथली जो है ना एक बिजनेस सेटअप किया हुआ, आप उससे लर्निंग करो। और लीडर वो है जो इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा होता है। ठीक है, जिसकी लीड को लोग फॉलो कर रहे होते हैं, और ये डिफरेंट रोल है। और इसी को अगर हम थोड़ा सा फर्दर जाएं, एंटरप्रेन्योरशिप की बात हुई कि वो भी 4 लेवल से। पहले टेक्निकल एंटरप्रेन्योर, ज्यादातर लोग टेक्निकल एंटरप्रेन्योर अपने हाथ से खुद काम करने वाले होते हैं जी। फिर मैनेजरल एंटरप्रेन्योर आते हैं, ये अलग ही दुनिया के लोग होते हैं, ये हाथ से काम खुद ही नहीं कर सकते, करवाने में माहिर होते हैं। ठीक है ना, ये अब यहाँ पे वो लोग, अरे सर, काम करना आसान है, काम करवाना मुश्किल है। ये आपके लिए देखिए, अब ये नेचर डिपेंड करती है कि आपकी नेचर क्या है। जी। ये अगेन वही बात है कि
ये देखना जरूरी है कि किसकी क्या नेचर है। किसी के लिए वो काम करना आसान है, कुछ जी, ऐसे जी, लोग जी। होते हैं वो जो इनको काम करने का मजा आ रहा होता है, काम टेक्निकल इंटरप्रेन्योर होते हैं, जब किसी को डेलीगेट करते हैं ना काम, उनके लिए उसको काम बताना कोफ्त लग रहा होता है। वो कहते हैं यार इसको बताने जाऊंगा खुद ही कर लेता हूँ, वो हाँ। डेलीगेट नहीं कर पाते। और कुछ लोग मैनेजर होते हैं, वो हम्म। टेक्निकल मतलब काम नहीं कर पाते। अच्छा, उसके बाद थर्ड लेवल आता है विजनरी इंटरप्रेन्योर्स। ये लोग विजन लेके आते हैं और मैनेजर्स लोगों को हायर करते हैं, फिर वो नीचे बिल्ड करते हैं। अब जो विजनरी बंदा है ना, वो इन दो बंदों के बगैर चल नहीं सकता। बिल्कुल। और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है, और ये जो 3 लेवल है ना, ये एक बुक है, अगर बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप को पढ़ता है, पढ़े ई मिथ के नाम से, उसके अंदर 3 लेवल है। चौथा लेवल भाई साहब को मसला है, बड़ी रिसर्च करके ना कुछ ऐड करते हैं। तो मैंने एक जो चौथा लेवल और फाइंड आउट किया, वो है ओनरशिप वाला लेवल। ये वो बंदा है जिसको मैं कहता हूँ कख भी नहीं करता, लेकिन सबसे ज्यादा पैसा और वेल्थ क्रिएशन करता है। तो अगर आपको पैसा क्रिएट करना है, वेल्थ क्रिएट करना है, उस लेवल पर या ओनरशिप के लेवल से सोचना पड़ेगा, ठीक है, हाँ, ताकि आप चीजों को ओन कर सकते हैं। जब बिल्कुल। ओन अच्छा, वेल्थ क्रिएशन का जो पैसा फलसफा ये है ना, वो ओन पे, व्हेन यू ओन द एसेट्स यू हैव द वेल्थ, ठीक है बिल्कुल। ना। सो अब ये चीजें कि समझना जरूरी है। अच्छा, दूसरा एक और एलिमेंट है, वो आपने बात की ना कि अक्सर लोग कारपेंटर ही होंगे। जो कुछ लोग ऐसे होंगे जो टेक्निकल बहुत ही अच्छे होंगे, वो जब मैनेजर वाले रोल में जाना चाहते हैं ना, वो नहीं सरवाइव करवाते। तो भाई टेक्निकल ही रहो, तुम्हारी बिल्कुल लाइफ टेक्निकल के अंदर ही तुम बहुत टॉप पे पहुंच जाओगे। सही बिल्कुल। बात है। कुछ बिल्कुल। लोग मैनेजर हैं, जो मैनेजर ही में अच्छा रहेंगे, जो टेक्निकल की लाइन में, यार ये बंदा फला काम करके जो है ना, मतलब बहुत पैसे कमा रहा है, लेकिन वो खुद करने जाएंगे नहीं कर पाएंगे। इफ यू आर द मैनेजर और वो रोल अच्छा प्ले कर सकते हो, जो कि लोगों से काम करने वाला है, करवाने वाला, तो ये काम बहुत बड़ा आर्ट है। स्टे इन दैट फील्ड, ठीक है। इसी तरह जो विजनरी लोग हैं, कि जो विजन देख सकते हैं, ठीक है, और देखते भी बड़े बड़े आइडियाज लेके आते हैं, चीजें करते हैं, उनका काम है विजन को लेके और टीम कंपाइल करके और एग्जीक्यूशन करवाना, ठीक है। एग्जैक्टली। तो जब आप, और ये इस बुक के अंदर इस प्रोसेस से मैंने गुजारा है, कुछ टास्क दिए, कुछ असाइनमेंट्स, कुछ चीजें, कि हाउ टू फाइंड दैट थिंग। तो होपफुली ये जब चीजें फाइंड आउट करेंगे तो एक डायरेक्शन, एक पाथ क्लियर होना शुरू हो जाए। तो सॉरी बात लंबी होगी, नहीं, लेकिन नहीं, वो नहीं सर। उसमें ऐड ऑन करना जरूरी थी कि किस तरीके से, कि भाई यूनिवर्सिटीज वाली बात जो आप वहां पे कर रहे थे। जी। आ, मेरा हसाम भाई से ये सवाल था कि आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले आपने भी देखा था कि एंटरप्रेन्योरशिप। अच्छा, ये था कि स्टार्टअप कल्चर बिल्ड इसलिए हुआ था कि लोगों को फंडिंग मुंह को लग गई थी, एग्जैक्टली स्टार्टअप्स को। मैं खुद विटनेस हूँ इस बात का। एक बहुत बड़ा इंक्यूबेशन सेंटर वहाँ पे पिचेस स्टार्ट हुई थी और हम लोगों ने स्टार्टअप की इवोल्यूशन स्टार्ट की थी। ये असम वाज अ पार्ट ऑफ दैट। सर आप यकीन करें, बच्चा आता है, उठता है सुबह, बोलता है अच्छा पैसे मिलेंगे। वो एक आइडिया लेके आता है, अपना यूनिवर्सिटी का एफआईपी को थोड़ा सा मोल्ड करके ले आता है। ग्लिटर्स जी, सामने लाके खड़ा करता है, बताता है कि जी ये उसको फंडिंग मिलती है। और 6 महीने बाद उसी स्टार्टअप का फाउंडर मैंने बैंक की नौकरी करते हुए देखा है, 40,000 रुपए की। करेक्ट मी इफ आई एम मैंने तो मुल्क छोड़ते हुए देखा है। रॉन्ग। सर, हाँ सो मैंने मुल्क ये छोड़ते हुए देखा है। कल्चर, ये माइंडसेट, जब तक माइंडसेट चेंज नहीं होगा, आपका क्या इसके ऊपर रिव्यू है? यार देखो, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ना, वो यही माइंडसेट है जो आपने बताया एग्जैक्टली। अभी। यूसुफ भाई ने एक बात बड़ी जबरदस्त कही थी कुछ देर पहले, कि यार एंटरप्रेन्योर वो होता है जो लोगों के मसलों का हल निकाले, कुछ क्रिएटिव करके, इनोवेटिव करे, इनोवेटिव। एग्जैक्ट। यहाँ पे आप, सबसे पहले तो मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, आप मुझे सब्जेक्ट टू स्टार्टअप हाँ। क्वालिटी पैरामीटर्स बता दें। हम्म। अच्छा, एक मजे की बात आपको मैं बताऊं, क्योंकि ये पाकिस्तान है, यहाँ बेचने वाले कुछ अच्छे लोग भी हैं। तो वो जब ग्लिटर्स लगाते हैं अपनी प्रेजेंटेशन में और बहुत मजे मजे के डिजाइन बनाते हैं, तो वो एक चीज करना भूल जाते हैं, वो होते हैं फाइनेंशियल एनालिसिस। या अगर आपसे कोई वीसी कहता है कि यार हमें आपकी एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल पोजीशन पता करनी है, तो वो नंबर्स के साथ खेल तो जाते हैं। मैं पर्सनली खुद ऐसे स्टार्टअप्स को जानता हूँ जिन्होंने ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन नंबर्स कुछ और दिए, लेकिन जब उनको ऑडिट हुआ तो वो नंबर सही नहीं। ओह। तो बात सारी ये थी कि उन 3-4 सालों में एक हवा उठी कि यार हम एक आइडिया, 4 दोस्त बैठे, हम एक आइडिया सोचते हैं, नो डाउट वो आइडिया बहुत अच्छा होगा, और अगर वो आइडिया पे काम करते तो शायद आज सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर भी होते हैं। बिल्कुल। बट उन्होंने एक डायरेक्शन सोची, और वो डायरेक्शन ये सोची कि यार हमने नंबर्स इस तरीके से दिखाने हैं, हमने छोटा मोटा एक सैंपल साइज करके दिखाना है, और हमारा विजन ये है कि हमने पैसे उठाने हैं, हमने सही। इन्वेस्टमेंट लेनी है। सही। जहां आपने ये चीज सोच ली, अच्छा आपको जरूरत भी नहीं है इन्वेस्टमेंट की,
पाकिस्तान में ऐसे आइडियाज आए हैं जिनको बूटस्ट्रैप होके कन्वर्टेड इनटू कंपनी और मल्टी मिलियन डॉलर का रेवेन्यू है यार उनका, देखा है हमने। लेकिन ये वो फाउंडर्स हैं जिन्होंने रोडों पे अपने आप को घिसा है, जिन्होंने हर मुश्किल को चट्टान की तरह खड़े हो गए, हर मुश्किल के सामने आओ हिट अस। अच्छा, एक और चीज मुझे याद है यूसुफ भाई, वो ये कि ये जो आपने बात कनेक्ट करी थी मुश्किलात वाली, इस पे मेरी टीम का ईमान और बिलीव है इस बात पे कि अल्लाह एक इंसान को उतनी मुश्किलात देता है जितनी उसमें बर्दाश्त की ताकत हो। बेशक। कभी आपने सोचा कि आपको बर्दाश्त की ताकत किसने अता फरमाई है भाई? बेशक, हाँ, अल्लाह ताला बात ने। खत्म हो गया। हम्म, यू हैव टू लुक अराउंड, आपको चारों तरफ देखना है। अच्छा, एक स्टार्टअप को मैं जानता हूँ, बहुत जबरदस्त आइडिया कोविड में हिट हुआ क्योंकि उसके ऑपरेशन सारे रोड पर डिपेंड करते थे। अब आपको जरूरत उस पॉइंट पे पड़ी इन्वेस्टमेंट की कि यार आपके पास कुछ पैसे आए और आप ये कोविड का टाइम, तो बात समझ में आती है और वो ग्रो कर गया। अब जब मेरी उससे बात हो रही होती है, मैं जब उसके स्टार्टअप के एनालिटिक्स को देखता हूँ तो मैं खुद कहता हूँ कि यार वो कोविड वाली मुश्किल जो तूने बर्दाश्त करी है ना मेरे भाई, उसने उठा दिया उठा था। दिया आपको। तो हमें बर्दाश्त की ताकत कम होती जा रही है। वो कंसिस्टेंसी वाला तो भी तो और हिसाब है। दूसरा एक और मसला एंटरप्रेन्योर का ये है कि आप अपने, देखो आपको बिजनेस में अगर आप B2B जा रहे हो या B2C की मैं बात नहीं करूंगा, बहुत बड़ा मार्केट साइज हो जाएगा। B2B में अगर आप जा रहे हो तो आप अपना कंपटीशन आइडेंटिफाई करते हो ना, यस, कि यार दिस कंपनी इज माय फाइनेस्ट कंपटीशन। नहीं, ये आप गाइड करो लोगों को, यू लोग एज एन करते हैं, एंटरप्रेन्योर। नहीं लोग किसमें क्या गलती करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। देखो जब कोई एंटरप्रेन्योर नया काम शुरू कर रहा होता है ना, सबसे पहले वो यही देखता है कि मेरा कंपेटिटर कौन है। हाँ, अब मसला ये है कि वो उसे जिसे फॉलो करना चाहिए ना उसको अपना कंपेटिटर बना लेता है। यहाँ एक इतना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, उसकी एंजाइटी, उसका ईगो, उसका एटीट्यूड उसको अंदर से खत्म कर देता है। वो कहता है कि अच्छा उस पर्टिकुलर स्टार्टअप में इतनी ताकत, इतनी जान होती है कि वो अगर 2-3 साल लग के काम करे तो उसको उस अपने कंपनी को कॉम्पिटिटर को बीट कर अपना सकता है। कंपेटिटर बोले तो बात समझ में आए और लोग हाँ, तारीफ करेंगे। लेकिन वो जान नहीं मारता, वो शुरू से उसके दिमाग में एक चीज होती है कि यार किसी तरह इसके कस्टमर को हिट करके अपने पास लाना, इसकी बुराइयां ढूंढनी है। हाँ, यू हैव टू स्टॉप, बुराई ढूंढनी बंद करनी पड़ेगी हाँ, और अपने प्रोडक्ट को इतना डाइवर्सिफाई और इतना इनोवेट करना पड़ेगा कि आप आज से 2 या 3 साल बाद जाके उस कंपेटिटर के सामने खड़े हो। अच्छा, एक यहाँ पे मैं आपके मैं साथ एक किस्सा और शेयर, चीज इसके अंदर, हाँ, आपके किस्से के साथ, मैं एक कॉन्फ्रेंस में था, वहाँ पे एक बच्चे ने एक आइडिया पिच करा। सो जो कॉन्फ्रेंस में पैनल पे थे, उन्होंने, साहब ने कहा कि यार ये आइडिया तो मतलब इतना इनोवेटिव है, अगर किसी और ने शुरू कर लिया, कहता है सर ये तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी। अब सारी आवाम परेशान, यार ये अच्छी यूजर बात, एजुकेशन, यार कहता है सर वो गिरेगा तो मुझे पता लगेगा किधर गिरा है वो। यूजर एजुकेशन। अच्छा, आपसे पुराने जो प्लेयर्स होते हैं ना, वो तो जैसे आप ब्लीडिंग मनी कहते हो, तो पैसा उड़ाते हैं मार्केट को एजुकेट करने में। एग्जैक्टली, एंटरप्रेन्योर की क्वालिटी ये है, जो पैसा उसके कंपेटिटर ने, बड़े कंपेटिटर ने मार्केट में उड़ाया होता है अपनी सर्विसेज के बारे में लोगों को बताने के लिए, वहां से बच जाता है। आप एग्जैक्टली, किसी और के लगाए हुए पैसे को इस्तेमाल करते हैं, एग्जैक्टली, आपको पता होता है। अब देखें, पाकिस्तान में जब इंटरनेट आम हुआ, कुछ कंपनी, 2 कंपनीज ही थी ना जी, जिन्होंने इंटरनेट का कॉन्सेप्ट समझाया, बाकी हाँ, सारी कंपनीज एग्जैक्टली, आ गई हैं, पीपल आर सेलिंग डेटा। हाँ, सही। एग्जैक्ट, आप अच्छा, किस्सा सुना रहे थे। हाँ, किस्सा ये कि यार अल्हम्दुलिल्लाह व्हेन आई स्टार्टेड स्पॉटकॉम, तो 11 महीने हुए थे। हाँ, और मैं ये किस्सा लोगों को सुनाता हूँ, मैं इस चीज को पार्ट बनाता हूँ अपनी हर गेस्ट स्पीकिंग सेशन का। मैं अपने घर की चिकन ले रहा था भाई। अच्छा, रियलिटीज आपने नहीं भूलनी, ग्राउंड रियलिटीज आप भूल गए और पुराना वक्त अगर आपको याद नहीं है तो फिर समझे आप मुसीबत खड़ी है। मुंह पे खड़े। अच्छा, मेरे पास कॉल आती है एक अननोन नंबर से, कहते हैं जी मैं फला आईएसपी से बात कर रहा हूँ, बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान का, और हमें आपसे मुलाकात है। मैं कहा सर आप इतनी बड़ी आईएसपी, हफ्ते का दिन है, 1 हफ्ता ही मिलता है आराम करने के लिए, घर का राशन ले रहा हूँ। बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड। मैंने कहा सर पीर को बात करें, पीर को मुझसे मेरा राब्ता हुआ मंडे की दोपहर को, उन्होंने मुझे बुलाया, मैं वहां गया, उनसे ऑफर्ड अस वेरी गुड अमाउंट, वीसी बनना चाह रहे थे, कहते जी 30-70 का वेंचर कैपिटल साइन करेंगे आपके साथ, इतने पैसे आपको देंगे, आपने ऑफिस भी नहीं लेना। आई सेड नो, क्योंकि आई नो द होल स्टोरी। या मुझे कौन सा पॉजिटिव किस्सा वाइब सुना नहीं रहे है। हैं। और सेम थिंग हैपेंड राइट आफ्टर 2 वीक्स, एक और आईएसपी ने बुलाया, ये बात करी और कहा कि वी हैव दिस अपॉर्चुनिटी फॉर यू।
तो वहां जाके कहीं ना कहीं दिमाग को एक चीज हिट हुई यूसुफ भाई के हम सही कर रहे हैं, इट्स टेकिंग। कभी कभार आपको चीजों को टाइम देना पड़ता है। आप एक होता है मेहनत करने का लेवल, आप पीक के लेवल में मेहनत कर रहे हो तो आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे होते, वहां काम आता है आपका सब्र, जी। और पिवट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो सर ये एक और कॉल हमारे पास आ गई, मेरे ख्याल में कॉल कट गई है जी। सर आप अच्छा, यहाँ पे एक और बात ऐड करूँ, जो आपने बात की ना कंपटीशन की, जी। हम जब कंपटीशन लेते हैं ना तो हम एक तरीके से बिल्कुल जीरो जोन में चले जाते हैं, बट अगर हम इसको कोलैबोरेशन में कन्वर्ट करते हैं रादर देन टेकिंग देम एज अ कंपटीशन, ये अगर आप बहुत अच्छी बात कोलैबोरेशन बोली में चले जाएं, आप आपने। उसके पास ही चले जाएं, वो आपको 10 चीजें बता देगा, भाई ये हमारी प्रॉब्लम्स हैं, इस फील्ड में हम नहीं जा रहे क्योंकि हमारे डोमेन ये नहीं है, इसमें तुम आते हो हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, राइट, रादर देन कंपटीशन जी। कि आप उसको कंपटीशन करें। अगर कोलैबोरेशन में जाएंगे यू नेवर नोज कि वो आपको क्या क्या डायरेक्शन और यार कोलैबोरेशन ऑलवेज वर्क्स। ये तो है, ये तो है। दो दिमाग एक दिमाग से बेहतर है ना यार। एग्जैक्टली जब एग्जैक्टली। दो लोग बैठते हैं, बात होती है, कुछ आप अपने बारे में बताते हैं, कुछ दूसरा आपको अपने बारे में बताता है, तो कोई ऐसी चीज बन जाती है जिसमें दोनों के लिए म्यूचुअल बेनिफिट होता है इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। अच्छा, कंपटीशन, मैंने एक 30 सेकंड की एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक बहुत बड़ी कंपनी, मिल्क पैक कंपनी करके, मतलब जो दूध बनाती है कंपनी, दूसरी कंपनी जो चल रही थी, सो उन्होंने कहा कि यार ये तो आने वाले टाइम में मुझे लग रहा है कि हमारा कॉम्पिटिटर बन जाएगा, तो एक काम करो, कोई बंदा हायर करो जो हमें स्ट्रैटेजी बना के दे। उन्होंने वही एक बड़ी अच्छी तनख्वाह पे एक बंदा लिया। उन्होंने कहा सर जी बड़ा सिंपल है, आप मुझे मार्केटिंग बजट दे दो, पूछिएगा नहीं मैं किधर लगा रहा हूँ। बड़ी मुश्किलों से वो बजट अप्रूव हुआ, और उसने क्या किया जी, जो सामने वाली कंपनी के दूध थे वो पूरे पाकिस्तान की हर ब्रांच से उठा लिए। हाँ, अब वो क्या हुआ, दूध शॉर्ट हो गया। अल्टीमेटली क्या बचा पीछे, वो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा। सो कंपटीशन जो लोग करते हैं, बट उस लेवल पे आना पड़ेगा। मैं तो बात कर रहा हूँ, ये एक बहुत बड़े ब्रांड की बात कर रहा हूँ। कंपटीशन के अगर वर्ड को थोड़ा सा डीप चले जाए ना, इसकी जो वेव्स है ना वो है ही नेगेटिव। हाँ, एग्जैक्टली ठीक है, एंड कोलैबोरेशन की पॉजिटिव है। जब आप एग्जैक्टली कंपटीशन में जाएंगे ना तो आप दूसरे को गिराने की तरफ ही फौरन माइंड स्टार्ट होगा। बिल्कुल। When you- सर आपकी बात से कंटिन्यू करेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम बड़ा कम रह गया है, तो जाते जाते लोगों को ज़रा टेक अवे भी दे जाएं। 1 मिनट का कुछ ऐसा बता जाएं कि लोग कहाँ से क्या, मतलब क्या करना चाहिए, पेपर पकड़ना चाहिए, उसके ऊपर अपने मसाइल लिखने चाहिए, रोड मैप किस तरीके से बनाना चाहिए, आपकी बुक कहाँ पे अवेलेबल होगी, ये सारी चीज़ें बता दें। ठीक है, बुक ये फ्री में अवेलेबल होगी, अभी लॉन्च नहीं है, roadmapper.com अरे पे। सर आपने हमें तो दे दी। आपको ये स्पेशल गेस्ट को दे रहा हूँ ताकि रिव्यूज असाम भाई, यू आर द स्पेशल गेस्ट। ये रिव्यूज मिल जाएंगे भाई, पब्लिक भी करूँ कि नहीं करूँ। नहीं सर, आपने जो स्टार्ट में बात बोली ना कि यार, मतलब मेरी बहुत दफा डिमोटिवेशन हुई, लेकिन सिर्फ एक चीज थी जिसने मुझे मोटिवेट किया, वो जरूर बताएं। हाँ, किस चीज ने मोटिवेट किया आपको? हाँ देखिए, वो ये चीज थी कि, और मैंने जब उस पर वर्कआउट किया कि कहीं सुनने का मौका मिला, वो भी इसी तरह के गाइड कर रहे थे राइटर को कि भाई बुक लिखूं नहीं लिखूं, अक्सर जोन में आता है बंदा और लिखना बड़ा ना बड़ी मुश्किल से जाना पड़ता। तो उसने कहा कि क्या आपकी बुक से किसी एक बंदे का फायदा होगा? तो उसने कहा होगा। मैंने कहा, वाह लिखो। तो बस ये थॉट लेके मैं भी चला कि यार अगर किसी का एक का फायदा हो जाता है जी तो जॉब वेल डन। सो रोड मैप की अगर हम बात करें तो 12 स्टेप्स मैंने दिए, जल्दी से मैं गो थ्रू कर देता हूँ ताकि कोई बंदा कुछ भी काम पॉइंट्स बता दें सिर्फ पॉइंट्स कि पेपर पे लिखने किसी। ये अब सुनते रहेंगे या आप बाद में पिक्चर डाल दीजिएगा या जान। बुक पे पढ़ा जाएगा, ठीक है ना। अगर हमारे पास टाइम नहीं है, गोल पहले सेट करें, हाँ ठीक है, कि उस गोल तक कैसे पहुंचे। उसके बाद आपका आ जाता है कि व्हीकल के किस काम के तहत पहुंचेंगे। हाँ फिर ड्राइवर आ जाता है, उसको करने के लिए आपकी क्या ड्राइव है। फिर फाइंड आउट करें उसको करने के लिए आपके पास टाइम है कि नहीं है, ठीक है। टाइम के बाद हमारे पास आ जाता है कि जनाब उसके लिए आपके पास रिसोर्सेज स्किल है कि नहीं है। फिर एनवायरनमेंट सपोर्टिव है कि नहीं है। फिर हमारे पास अकाउंटेबिलिटी, जो कहा था कमिटमेंट पूरी भी कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। फिर 8वां इन्वेस्टमेंट है कि नहीं, करंट और फ्यूचर के लिए कितनी चाहिए। फिर गाइड, वही जो हमने टीचर और मेंटर वाली वो जो बात की, वो कौन चाहिए। फिर ये कि इसमें स्ट्रगल और चैलेंजेस कौन कौन सी आएंगी, पहले आइडेंटिफाई, सारी नहीं कर सकते लेकिन जितनी आती हैं वो करना जरूरी है। फिर अगर सारी चीजें करने के बाद भी नहीं चला तो वर्स्ट के सिनेरियो को भी कैसे पॉजिटिव रहें। और लास्ट ये सेट्स ऑफ लाइफ, जिसमें फैमिली सेट्स है, स्किल सेट्स है, लाइफ सेट्स है, ये सारे सेट्स भी अगर साथ लेके चलेंगे तो मंजिल पर जब पहुंचेंगे तो रिग्रेट नहीं करेंगे, ठीक है, फुलफिल होंगे। सो ये चीज है। बाकी roadmapper.com पे जाएंगे, साइन अप कर लेंगे, इंशाल्लाह जब लॉन्च होगी पीडीएफ फ्री में अवेलेबल होगा, पढ़ें, होपफुली इंप्लीमेंट करेंगे, फायदा सर क्यों दे रहे हैं फ्री में? फ्री में इसलिए दे रहे हैं कि अच्छा, मेरा बिजनेस मॉडल है कोचिंग की तरफ, बिजनेस डेवलपमेंट की तरफ, ठीक है ना। तो उसमें ये है कि मैं उस दिन श्याम भाई के साथ भी बैठा ही बात कर रहा था, 98% लोगों ने कख भी नहीं करना, ठीक है। 2% लोगों ने कुछ करना है,
और 1-2% लोगों के पास टाइम नहीं होगा करने के लिए, ठीक है, हम्म और दे विल यूज योर टाइम और हायर यू ताकि वो अपना टाइम सेव कर सकें और पे कर सकें, इम्प्लीमेंट कर सकें। और Exactly. बाकी ये कि वाओ जो लर्निंग की है एक गिव बैक टू द सोसाइटी के, उनका टाइम सेव हो जाए और अपने रोड मैप पे। और दूसरा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट इसके बिलीव है, अगर मैं किसी बंदे को रोड मैप की वजह से टाइम सेव कर देता हूँ, उसका कैरियर सही मिल जाता है, पाथ सही पे चला जाता है, भले देर से लो, तो वो जहाँ पहुंचेगा ना और जो काम वो कारनामे करेगा, तो एक तो सोसाइटी का फायदा होगा, और आई बिलीव कि अगर मेरी वजह से कहीं फायदा हुआ तो कोई ना कोई कुदरत मुझे भी गिव बैक आखिरत या करेगी। आखिरत ही बन आखिरत जाएगी। बस आखिरत ये ही बन चीज है, बस जाएगी। ये। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपसे रिव्यूज मैंने आपकी टीम देखी है माशाल्लाह। हसाम जिस तरीके से अपनी टीम को लेके चलता है ना, आई वुड रियली एडमायर दैट थिंग। सो बड़ा हिम्मत चाहिए इस तरीके से टीम को चलाने के लिए। ये कोई ऐसा नहीं बॉसी लुक आता, सब दोस्त यार हैं, ठीक है। चाहे तो मैंने बहुत सारे सीईओज देखे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं इस चीज़ की बड़ी तारीफ करूंगा। जाते जाते आप जरूर बता के जाए। दे जाए। और हुसैन भाई वो जो चार्ट वाली आपने बात ही नहीं, वो इधर बता जाए। यार ये टीम से बात निकली है तो आपको कनेक्ट करना पड़ता है जरा। आप प्रोब करते हैं लोगों को तो आपको पता होता है कि यार उसके दिमाग की पोजीशन इस वक्त क्या चल रही है। हाँ मैं अपनी टीम, जब मेरे पास कोई भी, चाहे वो एग्जीक्यूटिव लेवल हो, चाहे वो डिप्लॉयमेंट लेवल या सपोर्ट लेवल का स्टाफ हो, कोई आता है कहता है जी ये मसला है, तो मैं कहता हूँ जी कमरा बंद कर लो, हल्की सी लाइट हो, सोफे पे बेड पे नहीं बैठना, जमीन पे बैठ के उस चार्ट पे आइडेंटिफाई करो, उस पे लिखोगे तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। एग्जैक्टली। जिस वक्त जिस लम्हा तुमने वो प्रॉब्लम लिख दी, तुम्हारे पास उसका सोल्यूशन आ जाएगा। और ऐसा होता है, ये अल्लाह की तरफ से। आपको पॉजिटिव सोचने के लिए पॉजिटिव चीजें करनी पड़ेंगी, वाओ। वरना आप सक्सेस भूल जाए। और दूसरा ये कि यार थोड़ा सा नेचर जो है ना वो एग्रेसिव है हाँ बात हाँ करने हाँ में। तो मैं तमाम सुनने वालों को ये कहना चाहता हूँ कि बी अ परसिस्टेंट वॉरियर। आपने तैयार रहना बुरे वक्त के लिए, हाँ अच्छा वो खुद ही आएगा। या ये क्या बात। आज का टेका हुआ ये भाई, ये जबरदस्त अच्छा वो खुद ही आएगा, जबरदस्त ये हमने तो एक्सपीरियंस करा है। जबरदस्त। तो ऑब्वियसली देखें, जब तक जो इंसान जिस वक्त से गुजरता नहीं है उसको वो आइडिया नहीं होता। आपको एहसास, फीलिंग, एग्जैक्टली एहसास, ये दो चीजें ऐसी हैं कि आप जब एग्जैक्टली तक आपके साथ खुद ही नहीं होगा ना, आपको एहसास नहीं होगा उस चीज़ पता का। नहीं लगेगा। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन यूसुफ भाई, आपका भी, आपका हसाम भाई थैंक यू सर आपका भी। इनवाइट करने का, और होपफुली नहीं आपकी नहीं ऑडियंस को कुछ वैल्यू मिली हो। सर, कॉल्स मैसेजेस, मैं बहुत सारे मैसेजेस तो ले ही नहीं सका, आपको बता ही नहीं सका। अच्छा, हम जो सवालात ले रहे होते हैं वो अपने ऑडियंस के ही ले रहे होते हैं, हम नाम ज़रूर नहीं बताते क्योंकि सारे दिमाग से निकल जाते हैं, सारे मैसेजेस आ रहे होते हैं। कुछ कमेंट्स थे वो मैंने यहाँ पे शेयर किए, बट थैंक यू सो मच। वो वाली बात है ना कि जो मुझे किसी ने कहा था कि यार दुनिया का सबसे अव्वलीन सदका जो है ना, अल्लाह ताला ने वो रखा है कि आपकी वजह से अगर किसी एक की भी ज़िंदगी संवर गई ना, तो यू डोंट नो अल्लाह ताला आपको कहाँ से नवाजेगा। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन, आप लोग आए। और मैं चाहूँगा यूसुफ भाई से, क्योंकि हसाम तो मेरा एक बहुत पुराना दोस्त है और वो रहते भी कराची में हैं। सो आप जब भी कराची आएँ हम दोनों को बताएं, वी वुड लव टू होस्ट यू। और बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करने में हसाम भाई, थैंक यू सो मच इतनी लवली इंसाइट शेयर करने के लिए। हमें पता लग गया कि पाकिस्तान में 5G कब आएगा और कब नहीं। सो सुनते रहिए सिंध पुलिस FM। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। मुझे सुनेंगे आप लोग नेक्स्ट वीक फ्राइडे को एक नए गेस्ट के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुनते रहिए सिंध पुलिस FM 88.6। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। आओ इंसानों।